क्रिया को हमने रासायनिक अभिक्रिया का, केमिकल रिएक्शन का, लेकिन इसी क्रिया को जब हमको लिखना पड़े, जब हमको रिप्रेजेंट करना पड़े, जिसको व्यक्त करना पड़े, किस रूप में? जब संकेत में, सिंबल्स में या फॉर्मूला के रूप में लिखना पड़े, तब वह कहलाएगा रासायनिक समीकरण। आइए इसको समझते हैं। हमने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर। चूना पत्थर को लिख दिए फार्मूला के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट। आज चूना पत्थर को गर्म किए थे, तो गर्म करने पर क्या बना था? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिए, सूत्र के रूप में लिख दिए। और उसके बाद मिला था कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी सूत्र के रूप में लिख दिए। तो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी या हुई थी वहां पर रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया को जब आप सूत्र के सहारे लिख देते हैं तो यह क्या कहलाता है? इसको कहेंगे हम समीकरण। तब यह कहलाएगा रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया को व्यक्त कर देना है, अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर देना है। किस रूप में? सिंबल के रूप में या सूत्र के रूप में। सिंबल या फार्मूला के रूप में जब अभिव्यक्त कर दीजिएगा तब उसको हम कहेंगे क्या? कि वो समीकरण हो गया। दूसरे कंडीशन में आइए। दूसरे कंडीशन में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हुआ था? हाइड्रोजन लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे, दोनों को मिलाए थे और जल बना था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को सिंबल के रूप में लिख देंगे, ऑक्सीजन को उसके सिंबल के रूप में लिख देंगे और जल को उसके फार्मूला के रूप में लिख देंगे। तो वह क्या हो जाएगा? वह रासायनिक समीकरण हो जाएगा। हाइड्रोजन को लिख दिए, ऑक्सीजन लिखे और दोनों मिलके क्या बना दिया? जल। तो ये क्या हो गया? यही हो गया केमिकल इक्वेशन। तीसरा कंडीशन क्या था? हम लोग जिंक से सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाए हुए थे। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला, अब मिल करके नया पदार्थ बनाया था जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसी को सिंबल और फार्मूला के रूप में हमको लिख देना है। इसी चीज को जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को एक्सप्रेस कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है सिंबल के रूप में या फार्मूला के रूप में। तो वह क्या हो जाएगा? वह केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर जिंक रिएक्शन हुआ था किससे? जिंक से और सल्फ्यूरिक अम्ल से। देखिए जिंक को सिंबल के रूप में लिख दिए, इसको फार्मूला के रूप में लिख दिए। अब मिल करके दोनों बनाया था जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यह जो क्रिया हुई थी, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, उसको हम रिप्रेजेंट कर दिए फार्मूला और सिंबल के रूप में। तो यह क्या हो गया? यह समीकरण।